अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स अक्टूबर के एंड में या नवंबर में स्टार्ट होंगे, तो वो ये आप देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपको कल के न्यूज़पेपर में, संडे के न्यूज़पेपर में, आपको तमाम न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, जिसमें अभी टेस्ट बेस्ड एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और 15-20 दिन बाद मेरिट बेस्ड एडमिशन स्टार्ट होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि ये टेस्ट बेस्ड कौन से होते हैं और मेरिट बेस्ड कौन से होते हैं। टेस्ट बेस्ड मतलब कि आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर वहाँ पे टेस्ट बेस्ड जो डिपार्टमेंट होते हैं, यानी जिन डिपार्टमेंट में एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी होता है, तो वहाँ आपकी परसेंटेज भी मैटर करती है, यानी आपकी परसेंटेज भी काउंट होगी और साथ में आपका एंट्री टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होंगे। ठीक है, तो कराची यूनिवर्सिटी के ये एंट्री टेस्ट वाले जो फील्ड हैं वो बीएस, बीई और बीएड ऑनर्स के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो वेबसाइट पे मंडे से ओपन होगी वेबसाइट। वहाँ पे आप ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। पोर्टल ओपन मंडे को ही होगा। लेकिन अभी मैं आपको सरसरी सा एक जनरल व्यू बता देती हूँ कौन कौन से एंट्री टेस्ट वाले डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें आप 4 साल वाले प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं और 2 साल वाले में भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले डिपार्टमेंट बता देती हूँ। अप्लाइड केमिस्ट्री है और केमिकल टेक्नोलॉजी है बीएस लेवल पे। अप्लाइड फिज़िक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है यानी बीबीए, केमिकल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और दूसरा कंप्यूटर साइंस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला है। ऊपर वाला जो BSCS लिखा है ना, ये कंप्यूटर साइंस नॉर्मल वाला है और ये जो दूसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंस BSSE लिखा है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये दो अलग सिस्टम होते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा उनको समझ में आ रही होगी। फिर है क्रिमिनोलॉजी, फिर है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। इसका ये 5 साल का प्रोग्राम है। देख सकते हैं जो चीज़ 5 साल की है उस पर आगे मेंशन होगा, जो चीज़ 4 या 2 साल वाली है वो उस पर मेंशन होगा। ठीक है, BS एजुकेशन भी है, ये भी टेस्ट बेस्ड है। उसके बाद आ जाते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन भी टेस्ट बेस्ड है। मास कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड टीचर एजुकेशन ऑनर्स। ये जिस पे H लिखा हुआ है इट मीन्स ये ऑनर्स वाला है, ये भी टेस्ट बेस्ड है। ठीक है, टेस्ट जो होगा वो 17 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। क्या पता थोड़ी एक आध दिन आगे पीछे डेट्स हो जाएं। अगर ये वाले एडमिशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, अगर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे किया तो फिर टेस्ट की डेट में भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एडमिशन टेस्ट में जो आपके कम से कम मार्क्स आने चाहिए वो 50% आने चाहिए। अच्छा, टेस्ट किस तरह से होगा? ये एंट्री टेस्ट जो होता है ये MCQs होते हैं। इसमें 100 MCQs होते हैं और उसमें से आपको 50 सही लिखने होते हैं। सही होंगे तो 50 नंबर आपके आ गए 100 में से, तो आप पास हैं। ठीक है, तो कम से कम 50 आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक आने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको 60 भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये टेस्ट कहाँ से आएगा? आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस ये टेस्ट कहाँ से आएगा। बेटा, जिन लोगों ने अपना इंटर साइंस में किया होगा, ठीक है, तो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना साइंस के, 3 सब्जेक्ट तो वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए। चाहे आपने प्री इंजीनियरिंग से किया है, चाहे आपने कंप्यूटर स्टडीज़ से किया है, चाहे आपने मेडिकल से किया है, किसी भी फील्ड से किया है ना, तो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपके वही हैं। बट 2 जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो हैं, एक इंग्लिश है और एक जनरल नॉलेज है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 5 सब्जेक्ट टोटल मिला के इनमें से ही MCQs आते हैं। 3 आपके ऑप्शनल और 2 ये जो मैंने कंपलसरी बताएं। अब बाकी जिन्होंने आर्ट्स में किया है, साइंस में नहीं पढ़ा इंटर और आर्ट्स में पढ़ा है, तो उनके जो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वही होंगे। और बाकी के जैसे BS, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस लेना चाहते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, वो आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट है। तो आपका वही इंटरनेशनल रिलेशन वाला ही सब्जेक्ट होगा, उससे सवाल आएंगे। और कंपलसरी सब्जेक्ट सेम होगा, यानी इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो सबका ही होगा। बस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेंज होंगे। जिन्होंने साइंस में किया होगा उनके साइंस वाले होंगे, जिन्होंने कॉमर्स में किया था इंटर उनके कॉमर्स वाले होंगे, यानी BBA वगैरह में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉमर्स वाले ही आपके सेम सब्जेक्ट्स होंगे उसमें
जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। और जिन्होंने आर्ट्स में किया इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह तो पढ़ा ही होगा ना आपने, एजुकेशन भी पढ़ा होगा, ये सारे सब्जेक्ट तो आपने पढ़े होंगे, तो वही उसी में से आएगा। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके वही होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपकी तैयारी भी आपने अपने इंटर वाली बुक में से करनी है। अब ये 4 साल वाले प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? इसमें 2 साल वाला तो लिखा हुआ नहीं है, तो इट मीन्स के 2 साल वाले के टेस्ट नहीं है शायद, आई गेस सो। चलें, अभी मैं आपको सिर्फ ये एडवर्टाइज दिखाती हूँ, अगर मुझे कहीं और से पता चलता है ये तो मैं अगली वीडियो में आपको कंफर्म कर दूँगी कि आया 2 साल वालों का टेस्ट होगा या नहीं होगा। पिछले साल तो कोई टेस्ट नहीं हुआ था, जिन्होंने 2 साल वाले यानी 3rd या 4th ईयर में एडमिशन लिया था उनका टेस्ट नहीं हुआ था। अभी मैं फिर भी ज़ाहिर है हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो मैं आगे और मज़ीद जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एडमिशन से रिलेटेड पूरी, जब एडमिशन पोर्टल खुलेगा वहाँ पे जब मैं फॉर्म्स वगैरह फिल करूँगी तब ज़्यादा डिटेल वहाँ पे देख लूँगी और प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड करूँगी, तो उसमें आपको सही से बता दूँगी कि आया 2 साल वालों का ये टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा, अब मैं बता दूँ इस फॉर्म के साथ जो आपको फ़ीस पे करनी है, इस फॉर्म की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 4500। ये आप देख रहे हैं 4500 इस एडमिशन स्लिप, एडमिशन के जो ये फॉर्म फिल करेंगे इसके साथ जाएगी और ये नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। अब ये कैसे जाएगी, जब मैं फॉर्म फिल करूँगी तब आपको बताऊँगी। इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर है, बट एक आध दिन आगे हो जाता है अक्सर, तो मेरे ख्याल से एक आध दिन आगे पीछे करेंगे, ये ज़्यादा नहीं, एक आध दिन की बात है। और टेस्ट बेस्ड का ये लास्ट डेट है टेस्ट वालों का, नवंबर की 6 तारीख लास्ट तारीख है। और उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं जी, ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो ये भी, इसका भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, मंडे से ओपन होगा पोर्टल। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों के एडमिशन एक साथ आते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में। जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका भी टेस्ट 17 नवंबर को ही होगा। वही टेस्ट की वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको पहले बताई है, टेस्ट उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स का होगा और टेस्ट में पासिंग मार्क्स भी 50% ही होंगे, ठीक है। और इसके साथ भी जो प्रोसेसिंग फ़ीस जाएगी वो भी 4500 जाएगी और इसकी भी लास्ट तारीख नवंबर 6 है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल, इन सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल जब प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करूँगी तब बताऊँगी। अभी इस वीडियो में जस्ट मैं आपको सिर्फ एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब आ जाते हैं, ये है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, ये देख सकते हैं बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स 4 इयर्स प्रोग्राम। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन ये भी 4 इयर्स प्रोग्राम है। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें भी एडमिशन्स हो चुके हैं। इसको इसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़। फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर ये वाली चीज़ें, मुझसे कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा मिस फाइन आर्ट्स का कहीं नहीं लिखा हुआ पुराने प्रॉस्पेक्टस में, तो मैंने उनको यही बताया बेटा विजुअल स्टडीज़ के पोर्शन में जाके देखें, वहाँ पे फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन वगैरह ये सब उसी में होता है। अच्छा, इसकी भी आप, ये इंटर बेस्ड हैं, जितने भी 4 साल वाले प्रोग्राम हैं वो इंटर बेस्ड हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 साल के एडमिशन नहीं होते। जहाँ पे 2 साल लिखा होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी, लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा इट मीन्स कि आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो आपने इंटर के अपने परसेंटेज के हिसाब से आपका एडमिशन होगा और साथ में आपको टेस्ट भी देना होगा और आपका जो परसेंटेज जो इंटर में आई थी वो काउंट होगी और टेस्ट के नंबर काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका टेस्ट जो है वो, इसका टेस्ट भी अलग से आता है। इसके टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसकी। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपकी प्री रिक्विजिट एग्जामिनेशन 20% होता है, यानी पिछले एग्जामिनेशन का जो परसेंटेज है वो 20% लिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 60% आना चाहिए, यानी 100 में से 60 करेक्ट होने चाहिए और फिर 20% आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिर्फ इस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, विजुअल स्टडीज़ की, ठीक है। और इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर है, ठीक है। इसके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ था, वो फिर मैं आपको देखती हूँ, अगर वो वीडियो है मेरे पास उसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके जो पास पेपर्स वगैरह हैं वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। अम, अच्छा, इसका टेस्ट कब है, इसकी लास्ट डेट वही 6 नवंबर है एंड इसका भी टेस्ट शायद 17 नवंबर को ही होगा, आई गेस सो।
नहीं, हाँ, सॉरी, हाँ, ये लिखा हुआ है, सॉरी, सॉरी, सॉरी। इसका टेस्ट 10 नवंबर को है, ठीक है? इसका टेस्ट उनके साथ नहीं होता है, इसका टेस्ट क्योंकि अलग होता है, इसलिए विजुअल स्टडीज़ का जो टेस्ट है, वो 10 नवंबर को है और इसकी डेट मेरे ख़्याल से एक्सटेंड होने की गुंजाइश नहीं है। 1 आध दिन हो जाए तो अलग बात है। और इसमें क्या-क्या आता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पिछले साल बताया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं बता रही, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं फ़ीस की तरफ। ये है फ़ीस का शेड्यूल पूरा कि आपकी कितनी फ़ीस है। सेमेस्टर वाइज़ फ़ीस होती है, यानी कि 6-6 महीने में आपको फ़ीस पे करनी होती है। अभी एडमिशन फ़ीस प्लस सेमेस्टर फ़ीस जाएगी और उसके बाद फिर 6 महीने बाद सिर्फ़ सेमेस्टर फ़ीस जाएगी, ठीक है ना? अभी के लिए ये सेमेस्टर फ़ीस लिखी हुई है आपकी। बीएस फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो देख सकते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की अलग-अलग फ़ीस है, आप ये देख लें। आर्ट्स और सोशल साइंस की जो है वो ऊपर डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब की फ़ीस फर्स्ट ईयर की 34,000 है और थर्ड ईयर की भी 34,000 है। यानी ये इन्होंने टेस्ट बेस्ड भी और मेरिट बेस्ड भी सबकी फ़ीस एक जगह पे लिख दी है। तो आपके जो भी जिसमें भी आपने एडमिशन लेना है तो यहाँ पे फ़ीस देख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट आगे आ जाता है चाइनीज़, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, वुमेन्स स्टडी, इनकी 31,000 है दोनों। 4 साल वाले प्रोग्राम की भी और 2 साल वाले प्रोग्राम की भी। इसी तरह अरबिक, बंगाली, इस्लामिक हिस्ट्री, पर्शियन, फिलॉसफी, सिंधी और उर्दू, इन सब की है 26,000। 4 साल वाले प्रोग्राम की भी और 2 साल वाले प्रोग्राम की भी, ठीक है? याद रखिएगा ये 6-6 महीने की फ़ीस होती हैं, ये सालाना नहीं होती, ये छमाही होती हैं। ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ये पहले से दी जाती हैं। यानी 6 महीने कंप्लीट करने के बाद नहीं दी जाती, पहले एडमिशन के वक़्त दी जाएँगी, उसके बाद फिर आपके 6 महीने बाद जब सेमेस्टर होने लगेंगे, एग्ज़ाम्स होने लगेंगे, उस वक़्त आपसे फ़ीस माँगी जाएगी। याद रखिएगा। और इसी तरह अगले साल भी इसी तरह होगा कि आपको एडवांस में देनी होती है। फिर आ जाता है क्रिमिनोलॉजी की है 58,000, देन विजुअल स्टडीज़ की 86,000 विजुअल स्टडीज़ की, जो मैंने अभी आपको विजुअल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स बताए थे, डिज़ाइन वाला, फाइन आर्ट्स वाला और आर्किटेक्चर वाला, वो 4 साल वाला ही प्रोग्राम है, इसलिए सिर्फ एक जगह पे फ़ीस लिखी हुई है, वो 2 साल वाला प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, जहाँ पे टीचर्स एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, टीचर्स एजुकेशन यानी नॉर्मल वाली एजुकेशन, जैसे आपने एडीए, बीए में पढ़े होंगे ना एजुकेशन के सब्जेक्ट, या इंटर में भी जो आपने एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये वाले सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना, तो यही है नॉर्मल टीचिंग वाला जो एजुकेशन होता है। इसकी है 34,000 और स्पेशल एजुकेशन की जो है वो 31,000। स्पेशल एजुकेशन में कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यानी केमिकल इंजीनियरिंग में है 78,000, सिर्फ 4 साल वाले प्रोग्राम के लिए, उसमें कोई 2 साल वाला प्रोग्राम नहीं है। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक लर्निंग, उसूल दीन, कुरान और सुन्ना आ जाता है, इसमें 26,000 है दोनों प्रोग्राम्स की। फिर आ जाता है फैकल्टी ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लॉ, पीबीसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹1000 इज़ इंक्लूडेड। अच्छा, तो इसकी फ़ीस 92,000 है। अच्छा, जिन्होंने लॉ पढ़ना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बारहा बताती हूँ, एचईसी की तरफ से पहले टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो सकता है। तो एचईसी वाला जो टेस्ट है वो एलएटी लेट टेस्ट के बारे में मैं पिछले महीने बता चुकी थी और उसका टेस्ट भी अभी नवंबर में एक्सपेक्टेड है। तो वो टेस्ट पहले देना होता है, उसमें अगर 50% आपके मार्क्स आते हैं तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर उस यूनिवर्सिटी का भी कोई एडमिशन टेस्ट होगा लॉ के लिए तो वो भी आपको देना होगा। तो अभी इसके कराची यूनिवर्सिटी के तो लॉ के तो एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो वो उसमें आएँगे मेरे ख़्याल से, क्या नाम है, मेरिट बेस पे आएँगे। तो जब वो मेरिट बेस पे आएँगे तो तब देख लीजिएगा, उसमें आपका लेट का टेस्ट इंक्लूडेड होता है। यानी आपने पहले वो एचईसी वाला टेस्ट देना है, उसके बाद आपका कहीं पे एडमिशन होगा। विदाउट दैट टेस्ट आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और लॉ जो होता है ये देख लीजिए 4 साल का ही होता है, 4 या 5 साल का एलएलबी होता है, 2 साल वाला कोई एलएलबी नहीं होता। पहले हुआ करता था, जितने भी 2 साल वाले प्रोग्राम थे वो एचईसी ने ख़त्म कर दिए हैं 2020 से, तो अब इस तरह का कोई भी 2 साल वाला प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है? अब आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ में।
इसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की मॉर्निंग की फ़ीस 78,000 है, ये भी 4 साल का, सॉरी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाला 5 साल का प्रोग्राम था, पीछे मैंने पढ़ के बताया था। इवनिंग प्रोग्राम की फ़ीस है 1,29,000, ठीक है। अब देख सकते हैं ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस में ही नंबर लिखा हुआ है, दूसरे ईयर की, थर्ड ईयर की फ़ीस में इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं, इट्स मीन कि ये 2 साल वाला प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में, यानी कि आपका बिजनेस BBA बिजनेस स्कूल। कराची यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल की जो फ़ीस है वो 1,12,000 है, दोनों प्रोग्राम की, 4 साल वाले भी 2 साल वाले भी। फिर आ जाते हैं कॉमर्स की, अगर BS कॉमर्स करना है तो 46,000 है दोनों प्रोग्राम्स की। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन BPA करना है तो इसका है 60,000। अगर आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना है तो है 82,500, ये भी 2 साल का प्रोग्राम नहीं है, 4 साल वाला है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, पब्लिक हेल्थ। इसकी फ़ीस है 43,000 दोनों प्रोग्राम्स की, यानी 4 साल वाले 2 साल वाले। नेक्स्ट आ जाता है अप्लाइड फिजिक्स, बॉटनी, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ, फिजिक्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, मैथमेटिक्स, मेरीन साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। इसकी है 38,000 दोनों प्रोग्राम्स की। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, जिसकी फ़ीस है 78,000 जस्ट 4 साल वाले प्रोग्राम की। फिर एक्टोरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसकी है 69,000 4 साल वाले प्रोग्राम की। फिर है कंप्यूटर साइंस, नॉर्मल BS कंप्यूटर साइंस, उसकी है 86,000 दोनों प्रोग्राम्स की। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की है 69,000 दोनों प्रोग्राम्स की। अब आपको समझ आ गया होगा दोनों प्रोग्राम का क्या मतलब है, मैं बार बार नहीं बोल सकती। नेक्स्ट है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जिसकी फ़ीस है 4 साल वाले प्रोग्राम की 95,000। देन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसकी है 4 साल वाले प्रोग्राम की 52,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की है सिर्फ एक पार्ट की, एक प्रोग्राम की, यानी 4 साल वाले प्रोग्राम की, वो है 2,09,000, ठीक है। और ये नीचे आपके कुछ फ़ीस हैं जो फार्मा डी के साथ लगते हैं, फार्मा डी के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो उसके साथ लगते हैं, ठीक है ना। सो ये थी सारी की सारी फ़ीस जो मैंने पहले से ही बता दी है आपको। टेस्ट बेस की भी है इसी में, और आपके वो वाले बेस की भी है, वो मेरिट बेस की भी। अब ये आ जाता है शेड्यूल, एडमिशन शेड्यूल, यानी कब से कब तक के शेड्यूल होंगे। ये मैं पहले भी आपको सरसरी से बता चुकी हूँ अपने चैनल में कि कौन से एडमिशन्स कब होंगे। अब आप ज़रा गौर से यहाँ देख लीजिए। विजुअल स्टडीज़ के एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड, जो विजुअल स्टडीज़ के जो टेस्ट बेस्ड एडमिशन मॉर्निंग के ओपन हुए हैं वो देख लें। 27 अक्टूबर से डेट ऑफ अनाउंसमेंट है, और ये जो ओपन होंगे ये 28 अक्टूबर यानी मंडे से ओपन होंगे और 6 नवंबर तक ओपन होंगे। अच्छा, ये 6 नवंबर ज़रूरी नहीं है, एक आध दिन आगे भी ये चले जाते हैं, 7 या 8 तक भी चला जाता है, थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो जाती है, बस थोड़ी सी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। प्रोसेसिंग फ़ीस मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ 4,500 है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाएंगे। और टेस्ट की डेट विजुअल स्टडीज़ की 10 नवंबर है, और उसकी जो एडमिशन लिस्ट जो आएगी, मेरिट लिस्ट टेस्ट के बाद, वो आएगी 30 नवंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर आपने ये जो मैंने अभी फ़ीसें बताई हैं ना, जो आपके डिपार्टमेंट की जो भी फ़ीस बन रही है सेमेस्टर फ़ीस, वो आपने पे करनी है इन तारीखों में, 9 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक, इन तारीखों के बीच में ही आपको फ़ीस पे करनी है। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की मॉर्निंग एंड इवनिंग के एडमिशन। इसकी वही प्रोसेसिंग फ़ीस 4,500 है। एडमिशन वही 28 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक है। इसका टेस्ट 17 नवंबर को होगा। जो बाकी के सबके टेस्ट एक ही दिन होंगे, सिर्फ विजुअल स्टडीज़ का टेस्ट अलग होता है। और इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 26 नवंबर को आएगी, और उसके बाद फिर अगर आपका नाम आ जाता है और आपने एडमिशन लेना है तो फिर आप अपनी फ़ीस वगैरह इन्हीं डेट्स में 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। फिर आ जाते हैं BS फर्स्ट ईयर, यानी 4 साल वाले प्रोग्राम के जो एंट्री टेस्ट बेस्ड हैं, उसकी भी सेम यही है, फ़ीस भी यही है, डेट्स भी यही हैं,
टेस्ट की डेट्स भी यही हैं, मेरिट लिस्ट निकलने की डेट्स भी यही हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस जमा कराने की डेट्स भी यही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो ओपन मेरिट जो एडमिशन होंगे, जो मैंने कहा था 15 दिन बाद होंगे, वो एडमिशन ओपन होंगे। उसमें 4 साल वाले प्रोग्राम के भी एडमिशन होंगे और 2 साल वाले प्रोग्राम के भी एडमिशन होंगे। अब ये मुझे और क्लियर हो गया है, यानी एंट्री टेस्ट नहीं होगी 2 साल वाले प्रोग्राम में, याद रखिएगा। जो ओपन मेरिट में है, यानी जो सिर्फ परसेंटेज के तौर पे आपका एडमिशन हो जाएगा आपकी परसेंटेज पर, और अगर आपने 2 साल वाला बीएस प्रोग्राम करना है तो उसमें एंट्री टेस्ट नहीं है, वो ओपन मेरिट पे ही होगा, मॉर्निंग का है और उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 4000 होगी और उसके एडमिशन ओपन होंगे 18 नवंबर से। उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी 17 नवंबर को। मैंने आपको कहा 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद देख लें। देन 18 नवंबर से 28 नवंबर तक, यानी तकरीबन 10-11 दिन का आपके पास टाइम होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। और इसकी कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। एंड देन इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 6 दिसंबर को आएगी, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, यानी अगर आपका एडमिशन आपके परसेंटेज के हिसाब से आप जिस डिपार्टमेंट में चाह रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट का आपने नाम लिखा है और आपकी परसेंटेज भी उतनी ही बन रही है, तो आपका उस डिपार्टमेंट में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर अब आपकी मर्ज़ी है, आपने आगे उस डिपार्टमेंट में लेना है या नहीं लेना, वो फिर आपके ऊपर है। अगर लेना है तो फिर आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, वही 9 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ये टाइम फ्रेम है। इसमें आपको अपनी सेमेस्टर फ़ीस जो मैंने अभी बताई पीछे, वो सब जमा करवानी पड़ेंगी। अगर आपको डिपार्टमेंट वो समझ नहीं आ रहा, कोई और डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो फिर वो उसका जो प्रोसेस होगा वो मैं बाद में बताऊँगी जब ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि वो किस तरह से डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा है कि जब फॉर्म फिल करें तब आप अपने डिपार्टमेंट खुद सोच समझ के लिखें, ताकि बाद में चेंजेस वेंजेस का मसला ना हो, वरना फिर आपकी ख्वारी होगी और कुछ नहीं होगा। ये मेरा मशवरा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बीएस फर्स्ट ईयर, बीएस थर्ड ईयर, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इवनिंग प्रोग्राम के जो एडमिशन्स आएंगे वो आएंगे 8 दिसंबर को एडवर्टाइज़ आएगा, 9 दिसंबर से शुरू होंगे। उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी 4500 होगी और 9 दिसंबर से 18 दिसंबर तक इवनिंग शिफ्ट के प्रोग्राम्स आएंगे। एक बात मैं बता दूं, जो इवनिंग शिफ्ट के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें टेस्ट नहीं होता, ठीक है, और वो सिर्फ मेरिट पे, यानी वो आपके परसेंटेज पे होती है। लेकिन इवनिंग प्रोग्राम की फ़ीस जो मैंने अभी फ़ीस बताई है ना, ये मॉर्निंग शिफ्ट की फ़ीस थी। इवनिंग प्रोग्राम की इसी को आप डबल कर दें, इतनी हो जाती है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। इवनिंग प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो बाद में आ जाएगी, जब उनका प्रोस्पेक्टस आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगी। आपके होश उड़ जाएंगे इवनिंग वाले प्रोग्राम में देख के फ़ीस को। अच्छा, इसकी डेट ऑफ एडमिशन लिस्ट, अच्छा, इनके सिर्फ 2 चीज़ों के टेस्ट होते हैं, बीएससीएस के इवनिंग प्रोग्राम में और बीएसएसई के सिर्फ टेस्ट होते हैं, ठीक है। बाकी सबके टेस्ट नहीं होते इवनिंग प्रोग्राम में, और 2 साल वाले प्रोग्राम के नहीं होते, ये 4 साल वाले प्रोग्राम के ही टेस्ट होते हैं। और इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 3 जैन को आएगी इवनिंग वालों की, और उनको फ़ीस जमा करवाने की तारीख जो है वो 6 जैन से लेके 14 जैन तक जमा करवा सकेंगे। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, रिज़र्व सीट्स हैं। ये कुछ ख़ास लोगों के लिए रिज़र्व सीट्स होती हैं, ये उनके लिए हैं जो स्पेशल लोग होते हैं, जो पाकिस्तान भर में स्पेशल होते हैं, उनकी ये फ़ीसेस हैं। उनके भी एडमिशन 18 नवंबर से आएंगे, उनके कोई टेस्ट शेस्ट नहीं होते, ठीक है। और सेल्फ़ फाइनेंस डोनर सीट्स वालों के भी एडमिशन्स जो हैं वो इवनिंग वालों के साथ आएंगे। हाँ, तकरीबन इवनिंग वालों के साथ ही आएंगे, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपने तो सीधा सीधा एडमिशन लेना है ना। आप कौन से कोई किसी बड़े बंदे के बच्चे हैं, हम तो आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग ना, ऊपर वाला सेक्शन देखते हैं, नीचे वाले सेक्शन को देखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी एक सरसरी सी वीडियो, छोटी मोटी सी। अब जो पोर्टल जब खुलेगा मंडे वाले दिन, तो ये उसका तरीक़ेकार है, इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप साइन अप कर सकते हैं, किस तरह से आपने ईमेल एड्रेस देना है, किस तरह से आपने पोर्टल में अपना प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो इसमें अगर कुछ गलती कर दी तो आपको फिर समझ लें, फिर इस साल तो आपका ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो सकता। और ये एडमिशन का फॉर्म जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से भी नहीं मिलता, मतलब फ़िज़िकल फॉर्म नहीं मिलता, ये सारे एडमिशन ऑनलाइन ही होते हैं। तो अगर आपने इस वक्त पोर्टल में अपना साइन अप रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर दी ना, तो फिर आपको कराची यूनिवर्सिटी जाके वहाँ के कंप्यूटर से बैठ के आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा।
तो आपकी ख्वारी हो जाएगी। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जब मंडे को पोर्टल ओपन होगा तो मैं खुद आपको एक-एक चीज़ ओपन करके बताऊँगी, यहाँ से इधर जाएँ, ऐसे करें, वैसे करें, सब कुछ बताऊँगी। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, खुद से मत करने बैठ जाइएगा, वरना ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएँ, ठीक है? बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चे माशाल्लाह से, हमारे बच्चे भी तो ऐसे होनहार हैं ना कि गलतियाँ भी चुन के ऐसी करते हैं कि मतलब अगले बंदे का सोच भी ना जाए वहाँ पे कि क्या किया है आपने ये। खैर, ये थी छोटी-सी वीडियो। इसके अलावा आपको किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है वो नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, ताकि फिर मैं जब वीडियो बनाऊँ तो मैं एक-एक अलग-अलग डिपार्टमेंट की आपको डिटेल में पूरी डिस्क्रिप्शन दूँ कि इस डिपार्टमेंट की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये फ़ीस है, ये इसका सब कुछ है, तो वो फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, अगर आपने डिपार्टमेंट बता दिया तो, ठीक है? फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।